मछली मुर्गा मांस बेचने वालों को लाइसेंस से मुक्ति दो, मुक्ति दो। गरीबों समझता हूँ कि फुटकर विक्रेता जो मुर्गा बेचते हैं, जो मछली बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं और गांव में बेच लेते हैं, उनको भी कहिएगा कि आप वो करिए, लाइसेंस लीजिए। इस तरीके से बिहार सरकार ने मीट मछली बेचने वाले छोटे दुकानदारों के लिए लाइसेंस को लाजमी करार दिया है और कहा है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके खिलाफ जो है बिहार विधानसभा के बाहर एमआईएम के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने बाकायदा हाथों में बैनर लिए हुए ये कहा कि जो छोटे छोटे मीट मछली विक्रेता है, बेचने वाले हैं, उनके लिए लाइसेंस को लाजमी करना ये एक तरह से उन पर जुल्म है। 1.5 किलो 2 किलो मछली मार करके जो लोग अपने परिवार का पेट पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनके लिए अगर आप लाइसेंस को लाजमी करार दीजिएगा तो फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने नारा लगाया और कहा कि जो छोटे छोटे मीट मछली बेचने वाले हैं उनके लिए इस जो लाजमी है लाइसेंस को लाजमी करा दिया गया, इसे ख़त्म किया जाए। क्या कुछ कहा है एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने, आप इसे सुनिए। आप बात बताइए कि एक मल्लाह बिरादरी का आदमी है, बेचारा 2 किलो मछली मारता है और उससे अपनी जीविका का साधन करता है और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है और उससे गरीबों पर, फुटकर विक्रेताओं पर, फुटपाथ पे रहने वालों पर, खुदरा विक्रेताओं पर ये परेशान कर रही है सरकार। हमारा ये मामला है कि बिहार में 80-85% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नॉन वेज हैं और नॉन वेज लोगों को, मांस मछली खाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी गाँव में। तो इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस की जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाए। सरकार को अचानक से ऐसा याद क्यों आया? सरकार को अचानक से सरकार को नहीं, दरअसल मामला ये है कि ये सरकार दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालिया होने के लिए अब अपना इलेक्शन जीतने के लिए सरकार दिवालिया हो गई है, इसका खजाना खाली हो गया है, करप्शन में डूबी हुई सरकार है और नतीजा ये हो रहा है कि अब औने पौने टैक्स लगाने का ये व्यवस्था कर रही है कि कहां से लोगों को लूट सकते हैं। तो अब इनका हाथ बढ़ते बढ़ते गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के लोग जो इस कारोबार में हैं उन तक पहुंच चुका है। अभी देखिएगा गाड़ियों के जुर्माने धनाधन कट रहे हैं। जरा सा ट्रैफिक में कुछ हुआ मामला, आपको जुर्माना लग रहा है। बिजली का बिल किस्तों में देने का वादा करता है मंत्री और वहां पर बिजली का अननेसेसरी, जिनके घर में मीटर है उन पर भी केस किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार दिवालिया हो गई है। इस दिवालियापन से निकालने के लिए आवाम को लूट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि फुटकर विक्रेता जो मुर्गा बेचते हैं, जो मछली बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं और गांव में बेच लेते हैं, उनको भी कहिएगा कि आप वो करिए, लाइसेंस लीजिए। मैं समझता हूँ ये गरीबों पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? राज्यसभा लेकिन हमारा साफ वो है, हमने विनती की है उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से जो सेकुलर पार्टियां फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहती है। हमने कहा कि हमारा कोई आदमी उच्च सदन में नहीं है, अब की बार हमें अवसर दीजिए, आइंदा के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। यही विनती कल हम जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी हमने किया है। इजराइल को फादरलैंड अमित शाह दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए ये लोग क्या बड़ा होने वाला, इससे बड़ा और क्या होगा कि रुपए की कीमत 90 रुपए फी डॉलर पहुंचा दी इन लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात करेंगे ये? अभी जहां तक उनका दौरा हुआ है, हमने एज ए होम मिनिस्टर हम उनका स्वागत करते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आना स्वागत योग्य है। लेकिन आप अपने रूट के खातिर, अपनी गद्दी के खातिर अगर सौहार्द को तोड़ने वाली बात करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, माल महाराज का मिर्जा होली खेले वाला मामला है। ये लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन मामला ये है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को उधारने, और चूंकि बंगाल में उसको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। और किशनगंज उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, शांत है, सौहार्द है, बॉर्डर पे है और नतीजा आके बैठ करके वहाँ रणनीति बना रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि जहाँ भी आप देखेंगे कि जो लोग भी बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के एजुकेशन का, हेल्थ का, रोजगार का सरकार उपाय करती है। लेकिन सीमांचल के इलाके में जो हम चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा निरक्षरता है, सबसे ज़्यादा पलायन है। उसके बारे में कोई चिंता इन लोगों को नहीं है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।